नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नूर अल्लाह व या रहमतल लिल आलमीन। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक़ टीवी की खूबसूरत नशरियात मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3, जिसके साथ आपका मेज़बान फैसल जावेद करीमी और ज़ारा अली आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन हासिल है नोवा सिटी, टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल, जिनके इश्तराक से खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई जा रही है। और आज होने जा रहा है फ़ाइनल से पहले एक फ़ाइनल, जो कि लास्ट सेमीफ़ाइनल है, और हम सब बेताब हैं इन बच्चों को सुनने के लिए। और ज़ारा की भी तबीयत कुछ नासाज है और परेशान भी है कि इनमें से कौन वो खुशकिस्मत बच्चा है जो हमारे साथ कल फाइनल में होगा, चूँकि ये फाइनल से पहले ही एक फ़ाइनल होने जा रहा है। फैसल भाई, माशाल्लाह से आज जो कंटेस्टेंट हमारे पास सिलेक्ट होकर आए हैं, मेरे ख्याल में इनमें से अगर एक भी सिलेक्ट ना हो तो हमारे दिल बहुत ज़्यादा खफा होगा। और ज़ारा, क्योंकि ये सेमीफाइनल से पहले फ़ाइनल इसलिए हो रहा है, वो हम इसलिए कह रहे हैं कि इनमें दो बच्चे ऐसे हैं जो कल बारिश की वजह से, मौसम की वजह से, ट्रांसपोर्ट ना मिलने की वजह से नहीं आ सके, तो हमने इनको मौका दिया कि आएँ यहाँ पे और अपना लोहा मनवाएं यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि आया हमारा फैसला दुरुस्त साबित होता है कि नहीं होता। आज बच्चे भी ज़्यादा हैं, कांटेदार मुकाबला भी होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको हम ये बताते चलें कि कल के जो 3 बच्चे हमारे साथ मौजूद थे, नुमान हैदरी साहब और उनके साथ शाहजेब चिश्ती और काजी उवैस करनी साहब, जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पढ़ा, लेकिन जो तकाज़े हैं उन्हें देखते हुए जिस बच्चे को सिलेक्ट किया गया है फ़ाइनल के लिए, तो जल्दी से आपको बताते चले कि उसका ताल्लुक़ है ज़िला रावलपिंडी से और उनका नाम है नुमान हैदरी साहब। आपको बहुत बहुत हमारी जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप फ़ाइनल के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कल जिस तरह आपने अपनी परफॉर्मेंस पेश की, फ़ाइनल में भी इससे बेहतर अंदाज में परफॉर्मेंस पेश करेंगे। और जजेस की जानिब से जो आपको इस्लाह की गई आपकी, तो उस पर भी इंशाल्लाह आपने पूरा वर्कआउट करना है और इंशाल्लाह फिर से आना है। तो आपको जल्दी से ले चलते हैं, क्योंकि आज हमें बेसब्री से इंतज़ार है इन बच्चों को सुनने का। हमारे पसंदीदा नातख्वान है, तो सबसे पहले आपको बताते चलें हमारे पैनल, जजेस के पैनल में मौजूद हैं आज फिर से मोहम्मद जवाद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक। आज थोड़ा सा मुझे भी जल्दी है कि हम बच्चों को सुने, तो आज मुख्तसर सा बताएं कल के फैसले के बारे में सर। जी बिल्कुल, हमें भी आज जल्दी है। अच्छा, आपको भी और एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि मेरे लिए तो आज फाइनल है। आज आपके लिए फाइनल? बिल्कुल, मेरे लिए तो ये सब जो है सब फेवरेट कंटेस्टेंट है और आज फाइनल है। तो नाज़रीन, इनके साथ मौजूद है मोहम्मद फवाद जानजेब साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कह रहे हैं आज के कंपटीशन के बारे में? यकीनन आज जो है हम बहुत एक्साइटमेंट में हैं, क्योंकि 2 बच्चे जो कल हमने जो बैलेंस रखे थे ग्रुप्स, तो इनके ना आने की वजह से थोड़ा डिसबैलेंस हो गया ग्रुप। और आज के ग्रुप में जो है बहुत हमें जो है वज़न नज़र आ रहा है, बहुत वज़नदार आज का जो है ग्रुप है। और उम्मीद है भाई, एक बात और आपको बताता चलूं कि इन बच्चों ने घबराना नहीं है और आपने भी परेशान नहीं होना। मैनेजमेंट ने एक फैसला ये किया है कि आज चूंकि बच्चे ज़्यादा हैं, तो फाइनलिस्ट चूँकि हमने 6 पर्सन्स रखने थे, तो आज बच्चे ज़्यादा होने की बिना पे और सब माशाल्लाह क्रीम हैं, पढ़ने वाले हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ने वाले हैं, तो आज इंशाल्लाह 2 बच्चों की आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो माशाल्लाह देखें, ये फिर मशरिक़ टीवी को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमेशा बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई है। जैसा कि आपने देखा कि वाइल्ड कार्ड के थ्रू भी हमने बच्चों को सेमीफाइनल में जगह दी, और जो बच्चे कल नहीं आ सके, 2 हमारे बहुत अच्छा पढ़ने वाले, उनको आज दोबारा मौका दिया गया। तो ये एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म इनको मिला है, हौसला अफजाई इनकी हो रही है और अच्छे से अच्छा इनको जो है मौका दिया जा रहा है, ताकि ये बेहतर से बेहतर अपनी परफॉर्मेंस दे। जी नाज़रीन, उनके साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद मोहतरम सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कल आपके बहुत जज्बात थे, कल जिस जज्बात में आप बोल रहे थे काफ़ी फीडबैक आया और लोगों ने सराहा कि ये बातें ज़रूर होनी चाहिए और बच्चों को इन बातों पे समझना चाहिए। नहीं फैसल भाई, वो जज्बात नहीं थे, हकीकत थी। जी बिल्कुल, बेशक आप उसे मेरे जज्बात का रंग दे दें, शायद वो मेरे अंदर की आवाज़ थी, लेकिन मैंने हकीकत बयान की कि जितने भी मुकाबले हुए, बस वो एक ही नात बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ही नात पढ़ रहे हैं, तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। तो आज लगता है कि बच्चों ने तैयारी की। मुझे लगता है इन्होंने अगर कल मेरा प्रोग्राम देखा तो फिर इंशाल्लाह इन्होंने आज तैयारी ज़रूर की। जी हाँ, प्रोग्राम में अगर आपकी स्पीच सुनी हो तो ज़रूर। प्रैक्टिस सेशन में काफ़ी चेंज हमें नज़र आया और दिल काफ़ी खुश हुआ। जी, तो नाज़रीन, हमारे जजेस आज भी हमारे साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको बताते चले कि हमारे साथ शहर पेशावर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के बहुत ही मशहूर व मारूफ सनाखानी रसूल, जो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद गली गली कूचे कूचे में जाकर करते हैं और ख़िताबत भी करते हैं, मेरी मुराद जनाब अलहाज शहरियार अली अखुनज़ादा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे कंपटीशन के बारे में?
सीज़न फर्स्ट सेकंड भी आप हमारे साथ कनेक्ट रहे, हमें बताते भी रहे, फीडबैक भी अपने देते रहे। आज आप यहाँ पे हमारे रूबरू तशरीफ़ फरमा है, तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी काविश है जिसका सेहरा आप तमाम नात खानों को, सीनियर और जितने भी मेहनत कर रहे हैं, मुझे देखकर सुनकर इतनी खुशी होती है कि काश हमारे बचपन में या जब हम बड़े हो रहे थे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते तो हम जाते और सीखते। सबसे बड़ी बात जो इन मुकाबलों में है वो है सीखना। बेशक। और अगर नौजवानों को इसी तरह कॉन्फिडेंस मिले और वो स्टेज से मिल सकता है, इन असातिज़ा से मिल सकता है, इन जिन्हें कहते हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है इस नात खानी की बज़्म में, तो बड़ी खुशी का मकाम है। हमारे पेशावर शहर के लिए खुशबख्ती है जब पूरे पाकिस्तान में मुकाबले हुआ करते थे और पेशावर में इस आबोताब से नहीं होते थे, तो अब ये खुशबख्ती है कि नियाज़ी साहब जैसे, आद भाई जैसे, जवाद आवान और माशाल्लाह आप ख़ुद भी एक बेहतरीन पढ़ने वाले हैं, तो हम खुद आपका टीवी लगा के सीख रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे। तो माशाल्लाह मोहब्बत है जी, माशाल्लाह। और शहरियार भाई बाकायदगी से हमारा प्रोग्राम देखते रहते थे और हमें फीडबैक भी देते थे। अमूमन हमसे भूला होता था कि हमने फ़लाँ प्रोग्राम में फ़लाँ मनकबत या फ़लाँ नात पढ़ी है, तो ये अमूमन जब स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ भी जब सरअंजाम देते थे या अपनी खिताबत करते थे, चूँकि इनका ताल्लुक़ है ऐसा कि ये खिताबत भी करते हैं, आलिम भी हैं माशाल्लाह, और जब ये खिताबत करते तो उस दौरान भी खिताबत के दौरान ही कह देते थे, जब हम तशरीफ़ लेकर जाते थे तो कहते थे कि बहुत प्यार से हमें बुलाते थे और साथ ही कहते थे कि फ़लाँ प्रोग्राम में इन्होंने फ़लाँ मनकबत पढ़ी, फ़लाँ नात पढ़ी, तो हम भी कहते थे कि शहरियार भाई माशाल्लाह इतनी मसरूफ़ियात के बावजूद हमारा प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं। फिर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते थे और कहते थे कि आज फ़लाँ निस्बत से प्रोग्राम है, फ़लाँ निस्बत से प्रोग्राम है, तो उस निस्बत से हम कलाम भी पढ़ते थे, फरमाइशें भी होती थी। तो अल्लाह पाक इस निस्बतों के सिलसिले को कायम व दायम रखे और हम सब में इत्तेफाक व इत्तेहाद, प्यार मोहब्बत जारी रखे। इससे पहले कि हम कंटेस्टेंट की जानिब बढ़ें, यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 और इस खूबसूरत और बाबरकत नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तामुन हासिल है नोवा सिटी टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। और अब बगैर इंतज़ार किए जल्दी से चलते हैं अपने कंटेस्टेंट की जानिब। जी तो सबसे पहले मौजूद है हमारे पास शहरियार नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहरियार नासिर साहब, मुख्तसर सा ये बताएं कि आप पिछले राउंड में सेकंड पोजीशन पर आए और आप घर वापस चले गए, इस सफ़र में हमारे साथ नहीं थे और फिर अचानक आपको कॉल आई कि वर्ल्ड कार्ड एंट्री आपको दी गई है और आपको दोबारा से सेमीफाइनल में आने का मौका मिल रहा है, तो क्या तासुरात थे आपके? बहुत खुशी हो रही है मुझे और इंशाल्लाह मैं अपनी परफॉर्मेंस 100% डाल दूंगा। सही, तो आज कौन सा कलाम सुनाने वाले? मैं तो नादान था दानिश। वाह वाह वाह। और इनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद फ़ाहद नसीम साहब, जिनका ताल्लुक ज़िला हरीपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ाहद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गालिबन पिछले सीज़न में आप सेमीफाइनल तक पहुंच पाए थे या नहीं? दोनों सीज़न में मैं सेमीफाइनल में। अच्छा, तो आज भी सेमीफाइनल में है, तो क्या कहेंगे? आपके साथ माशाल्लाह अच्छे पढ़ने वाले हैं, आप खुद भी अच्छा पढ़ने वाले हैं, तो कंपटीशन कैसा? फाइनल लग रहा है या सेमीफाइनल लग रहा है? फाइनल से भी ज़्यादा फाइनल लग रहा है। फाइनल से भी ज़्यादा फाइनल है। जी चलें जी, अल्लाह हमारी नेक तमन्ना है आपके साथ है। कौन सा कलाम सुनाने वाले हैं? वो कमाल हुस्न हुजूर है। वाह 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 वाह। इनके साथ मौजूद हैं तोकीर अहमद। कैसे हैं तोकीर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इनका ताल्लुक है जी ज़िला DI खान से, लेकिन हलवा बिल्कुल भी नहीं लाते ये हमारे लिए। और बल्कि इन्होंने अभी प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले बोला कि फाइनल में पहुंच गया तो मैं लेके आऊँगा, तो मैं सोच रही थी कि लेके आएंगे या लगाएंगे। जी तो तोकीर साहब, आज आप फिर से सेमीफाइनल का हिस्सा हैं, तो फाइनल से एक कदम पीछे हैं, तो क्या कहेंगे? इंशाल्लाह अपनी तरफ से तो तैयारी 100% है। कलाम कौन सा पढ़ने वाले हैं? बेअमल हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं। खुदा न खास्ता आज अगर आप रह जाते हैं जी तो क्या फिर से मेहनत करके आएंगे? इंशाल्लाह। माशाल्लाह। चलिए अल्लाह पाक आपके जिस्म जज्बात को कायम दायम रखें। इनके साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद हसनात, जिनको भी वर्ल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू एंट्री मिली है। हाफिज़ साहब ये बताएं कि आपके क्या तासुरात थे जब आप घर गए, फिर आपको कॉल आई और आज फिर आप सेमीफाइनल का हिस्सा बन गए हैं? जी बहुत खुशी हुई कि आपने फिर दोबारा से मुझे वर्ल्ड कार्ड एंट्री दी। तो कलाम आज कौन सा सुनाने वाले हैं आप? करम आज बाल आए। कोई प्रेशर तो नहीं है आज? नहीं, कुछ भी नहीं। तो सादुल्लाह साहब, नाराज़ नहीं होना आपने? खैर है, ये नोक जोक चलती रहती है हमारी।
तो सुनाएं आज का कौन सा कलाम आप सुनाने वाले? मैं सुनाऊंगा शो के बेहद गमे दिल दीदा है। वाह वाह, प्रेशर कुछ है? सीखने के लिए आया हूँ, अच्छा पढ़ने वाले बैठे हैं, मेरा मकसद बस यहाँ सीखने का है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इनके साथ हैं अकील अहमद हसानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू दोबारा से एंट्री मिली है, तो क्या तासुरात हैं, क्या कहेंगे आप? बस खुशी हुई है, दोबारा आने का मौका मिला, इंशाल्लाह परफॉर्म करने की कोशिश। और खुदा न खास्ता अगर आज आप आगे हमारे साथ एक सफ़र में नहीं जा सकते तो क्या तासुरात होंगे? तो भी कोई बात नहीं, मुझसे अच्छे पढ़ने वाले होंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। जी माशाल्लाह। तो बाकायदा जजेस की इजाज़त से आगाज़ करते हैं पहले राउंड का। सबसे पहले आ रहे हैं शहरियार नासिर साहब, जिनका कोड नंबर है 0025। इनका ताल्लुक़ है ज़िला रावलपिंडी से। वाइल्ड कार्ड एंट्री इनको दी गई है और देखते हैं क्या ये जजेस का फ़ैसला दुरुस्त साबित करते हैं, आवाम का फ़ैसला दुरुस्त साबित करते हैं या नहीं। सुनते हैं शहरियार नासिर साहब को, इनका ताल्लुक़ है ज़िला रावलपिंडी से। जी बिस्मिल्लाह। मैं तो नादान था, मैं तो नादान था, दानिस्ता भी क्या क्या ना किया। बहुत अच्छे। लाज रख ली मेरी सरकार ने, रुसवा ना किया। क्या कहने, क्या कहने, क्या बात है। मैं तो नादान था। बहुत अच्छे। जिस तरफ देखिए वाह। सरकार नजर आते हैं, जिस तरफ देखिए सरकार नजर आते हैं, जिस तरफ देखिए सरकार नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार ने पर्दा न किया। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो नादान था, दानिस्ता भी क्या क्या ना किया। बहुत ही खूबसूरत कलाम जनाब शहरियार नासिर साहब, जिन्होंने आगाज़ किया तो आगाज़ में लगा कि कुछ बेसुरे हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने सुरों पे कमांड हासिल की, गिरफ्त रखी, क्या खूब पढ़ना था। ऐसा लग रहा था कि फ़ाइनल ही सुन रहा हूँ। तो चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी फवाद भाई। माशाल्लाह हमारा जो इंतखाब है वो हमें अपने इंतखाब पे जो है फ़ख्र है कि ये सेमीफ़ाइनल तक आए यहाँ पे। बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। चूँकि सेमीफ़ाइनल है, हमें हर गलती भी बतानी है और आपकी हर अच्छाई भी आपको बतानी है। सुरों के हिसाब से आपके गले में बहुत जगह है। बेशक अलाप आपकी थोड़ी बेसुरी लगी, लेकिन आपने कलाम को जो है आपने अच्छे अंदाज में अदा किया। सांस का थोड़ा इशू नज़र आया, मैंने जो नोट किया, जब आपने लाइन एंड पे ख़त्म की ना किया तो उसमें आपका सांस जो है पूरा नहीं पड़ रहा था। ठीक है, एक ये गलती थी। और लाज का जो लफ्ज़ था उसमें थोड़ी सी कमी मुझे नज़र आई। ने का लफ्ज़ आपने बहुत खूबसूरती से अदा किया। अंतरा आपने जब थर्ड टाइम पढ़ा, जब रिपीट किया हाफ़ लाइन को, बहुत खूबसूरती से किया। तो इंशाल्लाह टफ़ टाइम देंगे सबको, 2 राउंड बाकी हैं, इसी तरह पूरी लेकिन एक चीज़, अभी
जो है ना एनर्जी की कमी है आपकी आवाज़ में। जो हमने पावर देखी थी, जो एनर्जी देखी थी, वो अभी नज़र नहीं आ रही। आगे कोशिश करें। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मेरे वाले पॉइंट्स जो थे वो फवाद भाई ने बता दिए। मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलाब आपने बहुत बेसुरा लिया, वो आप बेसुरे हो गए थे। इसके अलावा लाज रख ली मेरी सरकार पे, वो भी आप सुन लें, बेस में आप ख़राब हो गए थे। इसके अलावा लास्ट टाइम की परफॉर्मेंस जो आपकी थी वो काफ़ी, आप अंतरे में काफ़ी ऊपर चले गए थे। इस बार थोड़ा एनर्जी की कमी थी, मेंटेन रखें। ज़्यादा ऊपर अगर नहीं ले जा सकते तो उसको दरमियान में रखें और आगे इनको इंशाल्लाह टफ़ टाइम दें। जी नियाज़ी भाई। जी माशाल्लाह, शहरियार ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छी तैयारी करके आया था। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर लेते और फिर अंतरा उठाते तो ये और भी खूबसूरत होता। जैसे आपने धीमे सुर में शुरू किया तो मैं सोच रहा था कि आप इसके अंतरे को कहाँ लेके जाएंगे, लेकिन फिर आपने अंतरे को भी वहीं पे रखा, क्योंकि आपने स्टार्ट जहाँ से लिया था, तो उस वजह से थोड़ा सा जो है तो वो कलाम अपनी कैफियत नहीं पा सका। जी आइंदा तो कोशिश करेंगे। अब चलते हैं अलहाज शहरियार अली अखुनज़ादा साहब की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कमेंट्स देते हैं इनको। जी शहरियार भाई। माशाल्लाह, चूँकि ये मेरे हम नाम भी हैं तो ये तो मतलब फिर कमेंट्स अच्छे मिलने वाले। ये मोहब्बत इनके साथ है। लेकिन तीनों जजेस ने बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट आउट किया है। मुझे थोड़ा सा इनके जो अल्फाज मुबहम लगे हैं, अल्फाज खुल के नज़र नहीं आ रहे थे। बाकी चूँकि ये अच्छा पढ़ने वाले हैं इसीलिए सेमीफ़ाइनल तक पहुँचे हैं, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि सुर और लय को समझते हैं, लेकिन कहीं कहीं आज सुर और लय जा रही थी। वजह ये भी हो सकती है कि ये सेमीफ़ाइनल है और प्रेशर है, इसमें प्रेशर है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा माशाल्लाह। और जो चीज़ें बताई गई हैं उन पे आपने काम करना है। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे शहरियार नासिर साहब को, जिनका कोड नंबर है 0025 और इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। रात 12 बजे तक हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ओपन रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए, फिर से इनको फाइनल में देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और इससे पहले कि हम बढ़ें अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की जानिब, यहाँ पे हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आ गए हैं वापस और आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3। ब्रेक पे जाने से पहले आप शहरियार नासिर को सुन रहे थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की जानिब, जिनका नाम है मोहम्मद फ़हद नसीम। इनका कोड आईडी है 0028 और इनका ताल्लुक़ है हरीपुर से। देखते हैं कि किस तैयारी के साथ आए हैं और क्या हमारे जजेस को मुतासिर कर पाते हैं या नहीं। तो सुनते हैं फ़हद नसीम का अंदाज़े में। वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमाने नक्स जहाँ यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बसे दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी बरा करूं क्या करोड़ों जहां
हुस्नी हुजूर है के गुमाने नक्स जहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकी एक मेजर गलती है, वो इन्होंने खार को हार कहा। जी हाँ, ठीक है। बाकी परफेक्शन इनकी ये एक क्लास का पढ़ते हैं, इनकी एक अलग क्लास है। गो कि आज लास्ट टाइम की तरह इनमें एनर्जी नहीं थी, एनर्जी नज़र नहीं आई, एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इनके सुर ना यहाँ हुए ना वहाँ। इवन जो इन्होंने एक्स्ट्रा जगह लगाई वो बहुत कमाल की थी और बड़े परफेक्ट टाइम पे वो जाके लगी। मेरी तरफ से आपने बहुत खूबसूरत। जी फवाद भाई। जी बिल्कुल, सुरों के हवाले से तो माशाल्लाह बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छा इंतखाब करते हैं सुरों का। स्केल एक आपने जो है एक सुर कम रखा, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप ज़्यादा ऊपर सुरों को ले जाने से शायद इज्तनाब कर रहे थे। बहरहाल फिर भी कोई मसला नहीं हुआ आपके नीचे ग्राम में। उससे इफ़ेक्ट ये पड़ा कि आपका एनर्जी लेवल कुछ कम नज़र आ रहा था। बहरहाल खार का लफ्ज़ इन्होंने बताया, लेकिन उसके अलावा जो भी का लफ्ज़ है वो बी आप पढ़ रहे, भरा का लफ्ज़ आपने भरा पढ़ा, तो वो जो है दो आंखों वाली हे के साथ है। ठीक है, तो बी नहीं है, भी है, भरा नहीं है, भरा है। अल्फाज की खूबसूरती उनकी मुकम्मल अदायगी से सुनाई देती है। जी न्याज़ी भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छा पढ़ा। बस सिर्फ आपके लिए इतना कहूँगा कि जब आपने कलाम स्टार्ट लिया तो आपका टेम्पो थोड़ा तेज़ था। जितना इस नात का जो हुस्न है, अगर इसको आप थोड़ा सा और ठहर के खूबसूरती से पढ़ते तो ये कहाँ से कहाँ। जी काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने नोट किया। जी शहरियार भाई आप बताइए। माशाल्लाह पिछले जो सना खान थे उनसे इनमें ठहराव ज़्यादा था। सही। और एक मुदब्बिराना अंदाज से पढ़ रहे थे। सही। तेज़ी किसी किस्म की नहीं थी। बहुत सारे अल्फाज उन्होंने नोट किए। मुझे भी है की बजाय ए लगा है। सही। शायद मुझे सुनाई दिया है, मुकम्मल है का मखरज अदा नहीं हुआ है। बाकी इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। तो नाज़रीन आप सुन रहे थे मोहम्मद फ़ाद नसीम साहब को, जिनका कोड नंबर है 0028, हरीपुर से इनका ताल्लुक़ है। रात 12 तक व्हाट्सएप नंबर ओपन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए, फिर से इनको देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और इनके साथ आ रहे हैं तो तोकीर अहमद, इनका कोड आईडी है 0037 और इनका ताल्लुक़ है DI खान से। देखते हैं किस तैयारी के साथ आए हैं। जी बिस्मिल्लाह। बेअमल हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं, आबरू लाज वाले तेरे हाथ है, बेअमल हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं, आबरू लाज वाले तेरे हाथ है, गफलतों में कटी है मेरी जिंदगी, मेरी झोली में अश्कों की सौगात है, बेअमल हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं, आबरू लाज वाले तेरे हाथ है, जिक्र उनका है लारेब, जिक्र खुदा
मुस्तफ़ा की अता है, अताए खुदा। जिक्र उनका है लारैब, जिक्र खुदा। मुस्तफ़ा की अता है, अताए खुदा। उनकी तारीफ में जो कहो हम्द है, नात में एक लुत्फ़े मुनाजात है। उनकी तारीफ में जो कहो हम्द है, नात में एक लुत्फ़े मुनाजात है। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूब आपने पढ़ा माशाल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह तौकीर ने आज बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, जैसे कि ये पढ़ते हैं माशाल्लाह, जैसे अल्लाह ने इनको खूबसूरत आवाज़ दी है। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने कलाम चूज़ किया और उस कलाम को जिस खूबसूरती से और ना इतनी ज़्यादा उसमें गहरें बनाई और ना इतनी ज़्यादा उसमें जगह बनाई, बस मैं समझता हूँ कि उसको उसी खूबसूरती से अदा किया जो उस कलाम का हक था। इससे पहले भी आप 2 बच्चों को सुन चुके हैं जी। तो आपने जो इस्लाह बच्चों की फरमाई थी जो कलाम की सिलेक्शन के हवाले से, किस हद तक ये शिकायत आपकी दूर हुई? काफ़ी हद तक दूर हुई है जी। आज इन्हें सुन के, पहले बच्चों को भी और तौकीर को भी सुन के मुझे लगा कि वाकई इन्होंने उस पर अमल किया और इन्होंने आज वो कलाम पेश किए जो अभी तक इस प्रोग्राम में नहीं पढ़े। जी फवाद भाई। जी बिल्कुल, इन्होंने उस शिकायत को दूर करते हुए अच्छे कलाम जो है वो मुंतखब किए। गो के प्रैक्टिस सेशन में शहरियार नासिर ने कुछ ऐसा कलाम सिलेक्ट किया हुआ था कि शायद इसकी फिर क्लास हो जाती, लेकिन इसने वक्त पे चेंज कर दिया उसे। मुझे जो है सिर्फ बहुत खूबसूरत पड़ा, आवाज़ आपकी बहुत प्यारी है, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है और क्या कमाल आपकी एनर्जी है। अताए खुदा में मुझे थोड़ा सा आपका लगा कि आपसे सुर मिस हो रहा है, लेकिन फिर आपने कोशिश की और उसको कवर कर लिया। और मुझे लगा कि अगर आपकी स्पीड मामूली सी कम होती तो और रचाव पैदा होता है इस कलाम में। जी जवाब भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्रू आउट सादुल्ला मेरी तरफ देख रहा है, मेरे ख्याल से जो मैं सोच रहा हूँ वो भी ये सोच रहे हैं। आपने ये कलाम कहाँ से सुना है? माइक डेरिस्मेल खान में उनसे मैंने। मैं आपको इसमें एक मेजर गलती आपकी बताता हूँ। बेअमल हूँ मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी झोली में अशकों की सौगात है, गफलतों में कटी है मेरी ज़िंदगी, आबरू लाजवाले तेरे हाथ है। उस्ताद जी से जो सुना तो वही मतलब है। मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ। जब कभी आप कोई भी कलाम आप सेलेक्ट करते हैं उसको 2-3 नातखानों की आवाज़ में सुना करें। मैं 100% श्योर हूँ मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। आप अभी यूट्यूब खोल लो, कोई भी चैनल खोल लो, जिस तरह मैंने पढ़ा ये उस तरह है। बहरहाल आपने खूबसूरत इतना अच्छा पढ़ा ना इस कलाम को, इसकी अदायगी कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं लगाई, कोई बात उसमें नहीं थी, लेकिन मैं आपको कुछ और नंबर देता, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। अब मैं आपको कुछ और नंबर दूंगा, ठीक है? इसकी आप इस्लाह करें। बेअमल हूँ मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी झोली में अशकों की। ये क्या जवाद भाई, जो शोरा ने लिखा होता है, अमूमन हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि बुज़ुर्ग अक्सर औकात में, हम महफिलों में पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, तो बुज़ुर्ग हजरात उसमें अपनी अमेंडमेंट करके उसी टाइम बता देते हैं कि इस लाइन को इस तरह पढ़ दो, तो इसकी गुंजाइश होती है मेरे ख्याल से। जिसने जो लिखा वही पढ़ना चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, कलाम जिस शायर ने जिस कैफियत में लिखा, मैं और आप कुछ भी नहीं कि उसको चेंज करें। नहीं, मैं ये मेरा क्वेश्चन ये रेस करने का मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि शायर ने जो लिखा वो उसकी अपनी कैफियत है, लेकिन जब एक महफिल में पढ़ा जा रहा होता है महफिल, तो उसमें या बुजुर्ग को बैठे होते हैं या सादात बैठे हैं, तो उनकी कैफियत के मुताबिक उसको, या इंसान पे अपनी कैफियत होती है, तो उस अल्फाज
मतलब बिल्कुल, चेंज करने की गुंजाइश उसमें देखिए फवाद भी मेरे ख्याल से गुंजाइश देखिए फैसल, बेअमल हूँ मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं, इसके आगे लाइन बनती है, मेरी झोली में अशकों की सौगात है, इन्होंने पढ़ा आबरू लाज वाले तेरे हाथ है। सही, ठीक है। तो इस पे तो बात वो भी ठीक है, बेअमल हूँ तो लाज उनके हाथ है, बात तब भी बनती है। मैं बात कैफियत की हाल, बात कैफियत की, लेकिन बात जिसने जो लिखा, लेकिन मेरे ख्याल से मैं एक थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अगर जब हमें क्लास में पढ़ते हैं तो जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो एग्ज़ाम्स एक्यूरेट हम वो बुक की जो होते हैं अगर वो ही दे तो नंबर कम आते हैं, लेकिन जब इंसान अपने अल्फाज में देता है तो उसमें फिर नंबर एग्जाम में जब शेर व शायरी का पोर्शन आता है उसमें ऊपर नीचे क्यों नहीं होता? शेर व शायरी तो देखें आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये वो शेर व शायरी अलग है, लेकिन ये तो है हुजूर मेरे ख्याल से जो शायर ने लिखा, हर इंसान की अपनी कैफियत है, मेरे कैफियत का तकाज़ा है कि उसमें मैंने कहा ना, मैं नंबर मैं इनकी पढ़ने पे किसी चीज पे एतराज नहीं, ये स्टडी की बात है कि आप कितना पढ़ रहे हो जी, ये मेरे ख्याल से नॉलेज की बात है। बिल्कुल, तो चलते हैं शेरियार भाई की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं और इस हवाले से क्या कहेंगे। माशाल्लाह तौकीर साहब जो हैं वो एक वाइड रेंज के सना खान हैं जी, और सीने से पढ़ते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कलाम पढ़ा है। कलाम में ठहराव था जो मैं चाह रहा था, लेकिन जैसे उस्ताद जी ने कहा मज़ीद और ठहराव अगर इसमें आता और सुकून से, मज़ीद सुकून से पढ़ते तो निखर के आता, क्योंकि ये बड़े बेस का कलाम है। दूसरा ये जो बात हुई है जिस पे अभी आपका गुफ्तगू हो रही थी, जवाद अवान साहब किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वो ये कि जो शायर ने लिखा है एहतमाम इंतखाब कलाम, सही, एहतमाम इंतखाब कलाम है ही इसी चीज़ का कि जब आप किसी भी चीज़ पे तकिया कर लेंगे और किसी से भी कलाम ले लेंगे और ढूंढेंगे नहीं, सर्च नहीं करेंगे, उसकी तस्हीह नहीं कराएंगे, तो इसी तरह आप इतने बड़े मुकाबले में जाके वो पढ़ देंगे। सही, तो ये ज़रूरी है आपके लिए, सना खान के लिए, कि जैसे न्याज़ी साहब ने कल भी इशारा किया, आज भी, कि सिर्फ़ पढ़ना ही कमाल नहीं है और अच्छी आवाज़ होना ही कमाल नहीं है। ये कोई मौसीकी का मुकाबला नहीं है, ये कोई गाने बजाने का मुकाबला नहीं है। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत जो आपके अंदर इश्क है उसको जला बख्श, और सना खान को उस हद तक पहुंचा रहा है कि जब उसके लब से सना निकले तो नीचे मजमा महव हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन आप सुन रहे थे तौकीर अहमद साहब को, जिनका कोड नंबर है 0037, डी खान से इनका ताल्लुक़ है। रात 12 तक ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए, इनको फिर से देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और इससे पहले कि हम बढ़ें अपने अगले कंटेस्टेंट की जानिब, यहाँ पे हुआ चाहते एक छोटे से ब्रेक का टाइम, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3 में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। और ब्रेक पे जाने से पहले आप तौकीर अहमद को सुन रहे थे, जिन्होंने जजेस की भरपूर हिमायत हासिल की और एक खूबसूरत समा बांध दिया। चलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की जानिब। हाफिज़ मोहम्मद हसनात, जिनका कोड नंबर है 0038, एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है, और देखते हैं क्या ये जजेस का फैसला आज दुरुस्त साबित कर पाएंगे या नहीं। सुनते हैं हाफिज़ मोहम्मद हसनात साहब को। जी बिस्मिल्लाह। करम आज वालाए बाम आ गया है, करम आज वालाए बाम आ गया है, मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज दुरूदों की बारिश है, कोनों मकां पर दुरूदों की बारिश है, कोनों मकां
आज बालाए। माशाल्लाह जी जवाद भाई। ज़बा पर मोहम्मद और ज़बा पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ये थोड़ा सा वाज़े नहीं था, आप मोहम्मद कह रहे थे। बहरहाल वो बात अलग है। इसके अलावा आपने एक जगह ली जो नाम आ गया है, इधर थोड़े से आप लाइन से इधर उधर हुए। आपकी लास्ट टाइम की जो परफॉर्मेंस थी, जिस बेस पे हम आपको लाए हैं आज, उस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी। आपको अगले 2 राउंड 110% देने होंगे। जी फवाद भाई क्या कहेंगे? जी कुछ कमी रही है आपके पढ़ने में, गो कि आपने पूरी कोशिश की और भरपूर अंदाज में पढ़ा, ठहराव को आपने मद्देनज़र रखा जो हम पहले 3 कंटेस्टेंट को कहते रहे। लेकिन इसका एक नुकसान ये हुआ कि जब आप पढ़ते थे ना करम आज बाल आए बाम आ गए, जब आपने ऊपर उठाना है तो बहुत एक ब्रेक आप दे रहे हैं उसमें वो एक तसलसल नज़र नहीं आया हमें। ठीक है, तो वो अगर एक तसलसल के साथ आप उसको पढ़ते तो उसमें खूबसूरती ज़्यादा आ जाती। और एक इम्पैक्ट आपकी नाक का बहुत आ रहा था, जो एक चेस्ट की पावर होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आई हमें। जी नियाज़ी भाई जी माशाल्लाह हाफिज़ साहब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन आज कुछ मैं कहूँगा आप थके थके से लग रहे हैं। और जैसा कि फवाद भाई ने कहा, मैंने भी इस चीज़ को बड़ा नोट किया कि आप सीने की बजाय सुर को जो है वो नाक से अदा करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। अगले राउंड में कोशिश कीजिएगा, इससे बेहतर हो। जी शरियार भाई। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि ये तमाम नात खान जो हैं वो आज पूरा 100% नहीं पढ़ रहे अभी तक जितने हमने सुने। और वो जैसे कहते हैं ना कि पूरे ज़ौक़ व शौक़ से कुछ कमी है, या तो रोज़े की वजह है, ये भी बड़ी बात है कि ये रोज़े में इस तरह पढ़ रहे हैं, सफ़र भी करके आए हैं और सफ़र भी किया हुआ है इन्होंने। दूसरा मुझे जो इनका ये है कि हम जो बात करते हैं ठहराव की, तो हमने अपने असातिज़ा से सुना है कि नात खान का ठहराव ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल ही ठहर ही जाए। नात खान बेहतरीन आदिल पढ़ने वाला होता है, तो अपने कलाम के साथ अदल करना चाहिए। जहाँ पे इंसान को सुरअत करनी है वो सुरअत करे, जहाँ पे ठहराव है वो ठहराव, लेकिन ठहराव जस्टिफाइड हो, अदल हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही बस सुला दें और बिल्कुल अल्फाज बिल्कुल लेट जाएं। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त तक जिन्होंने पढ़ा है वो इस लायक हैं कि वो इस मकाम पर हों। लेकिन चूँकि अब बारीक बीनी से देखा जा रहा है, तो मैं अपने सारे तीनों जजेस से 100% एग्री हूँ। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे हाफिज़ मोहम्मद हसनात को। इनका कोड आईडी है 0038 और इनका ताल्लुक एबटाबाद से है। रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको फाइनल में देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। अब इनके साथ आ रहे हैं सादुल्लाह, जिन्होंने पिछले राउंड में काफ़ी जो तारीफ़ें थी वो भी समेटी थी, काफ़ी हिमायत भी हासिल की थी, बहुत एक समा सा बांधा था। देखते हैं कि आज किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं। सादुल्लाह 0047 का कोड है, हरीपुर से इनका ताल्लुक है। जी सादुल्लाह बिस्मिल्लाह। मुझको तैबा के लिए रफ्ते सफ़र में जाए, मुझको तैबा के लिए नाम आमद का सदे
जब आए लब पे नाम आमद का सदे जब आए लब पे चश्मे बे माया को आंसू का गौर मिल जाए मुझको तैबा के लिए। माशाल्लाह जी फवाद भाई, माशाल्लाह। सादुल्लाह तो अच्छा पढ़ते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और पिछले राउंड से ये इस राउंड में आए, एक एज इनको ये था कि इनके मुकाबले में पिछले राउंड में कोई इतने ख़ास पढ़ने वाले नहीं थे, तो ये बड़ी आसानी से जो है सेमीफाइनल तक आ गए। बहरहाल इनमें टैलेंट मौजूद है। चंद गलतियाँ आपने की हैं। एक तो अलाप की ज़रूरत नहीं थी, अगर आपने ली भी तो वो आप आखिर में बेसुरे हुए। बहरहाल उसके कुछ प्लस या माइनस नंबर्स नहीं हैं। अच्छा, बहरहाल तैबा के लिए जब आपने पढ़ा उसमें आवाज़ आपकी थोड़ा सा आपकी गिरफ्त से निकली, बहरहाल काबू हो गई। फिर लब पर जो आपने पढ़ा वो क्लियर नहीं था, वो रब पर लग रहा था, यानी मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूँ। लब पर अहमद हे क्लियर नहीं था, आमद आप पढ़ रहे थे। गोहर को आपने गोहर पढ़ा। तो ये चीज़ें हम रिपीट करते रहते हैं। काफ हे ये अल्फाज जो है ना, इनको क्लियर होना चाहिए, इससे बिल्कुल बदल जाते हैं अल्फाज। ये एक था मसला। हाँ, शुरू में अस्ताई जब आपने एंड की, मुझे लगा शायद आपने सुर मिस किए हैं, लेकिन थ्रू आउट जब सुना तो पता लगा कि इसकी कंपोजिशन ही इस तरह की है। जी हाँ, तो वो अलाप की भी इसी तरह है। माइक में बताएं। इसी तरह से है? जी अलाप भी इसी तरह है। अच्छा, आखिर पे तो आप बोल रहे हैं एंड में बेसुरा हुआ है, वो सुर वैसे ही लगता है। अच्छा, वो बिल्कुल हट के फिर सुर लगाया आप? जी वो एक सुर बाहर का लगता है। अच्छा, चलें ठीक है। उसके तो वैसे भी नंबर नहीं, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। लेकिन मैंने जो चीज़ आपको बताई अस्ताई में जब शुरू किया आपने, मुझे लगा, लेकिन वो फिर एक कंपोजिशन का हिस्सा थी, वो मैं समझ गया उसको। अल्फाज की गलती थी वो आपको बता दी, बाकी आपने अच्छा पढ़ा। माशाल्लाह साद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि पिछली परफॉर्मेंस की निस्बत इस दफ़ा जहाँ पे आपने जगह बनाई लफ्ज़ असर पे और 2-3 और ऐसे अल्फाज से जहाँ गले में जगह बना रहे थे, वहाँ की आवाज़ थोड़ा वाइब्रेशन कर रही थी। आज उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन थी, तो आप नेक्स्ट राउंड में इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और थी भी। सेम टू यू। अभी किस हद तक आपकी उम्मीद पे उतरे हैं? ये हर दफ़ा जो अस्ताई का एंड था ना, जाए ये जो राइमिंग्स हैं, हर दफ़ा इन पे मुझे लगा कि आपका सांस जो है वो कम पड़ रहा है वहाँ पे, आप जल्दी इसको ख़त्म करें। हर दफ़ा जाए आए जितने भी अल्फाज थे। दूसरी, मुझे ज़रा सा आप रिलैक्स नहीं थे आज, थोड़ा सा आपको सेमीफाइनल की टेंशन या थोड़ी सी नर्वसनेस थी। बाकी आपने खूबसूरत पढ़ा, उस चक्कर में आप थोड़ा टेम्पो ज़्यादा कर गए हैं, तो नेक्स्ट राउंड में आपको बड़ी एहतियात करना पड़ेगी। थोड़ा नर्वस टाइप जैसे हम आपसे तो लग रहा था कि आप उम्मीदें रखते हैं, तो काइंडली आप शरियार भाई। अच्छा, जैसे फवाद भाई ने कहा इनके कुछ अल्फाज जो थे वो प्रॉपर अदायगी नहीं हो रही थी, लेकिन जब इन्होंने कलाम शुरू किया तो वो जो लफ्ज़ है शौक़, वो इन्होंने उसका शीन और काफ, ऐसा लफ्ज़ है जिसमें दोनों आ रहे हैं, तो इनका शीन और काफ शुरू में ही छुपा हुआ था, वो खुला नहीं। और जैसे ही ये कलाम ऐसा है, इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन ये कलाम ऐसा है कि जब तक इसकी वाइब्रेशन या इसका इफ़ेक्ट खुल के नहीं आएगा तो आगे तक मैसेज नहीं जाएगा। माशाल्लाह, बाकी आपका स्केल, आपकी सारी चीज़ें माशाल्लाह मेरी नज़र में अच्छी।
जी, आप सुन रहे थे सादुल्ला को। इनका कोड आईडी है 0047। हरीपुर से इनका ताल्लुक़ है। रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली है। अगर आप इनको फ़ाइनल में देखना और सुनना चाहते हैं तो रात 12 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको फ़ाइनल में देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और अब इसके साथ पहले राउंड के लास्ट पार्टिसिपेंट अकील अहमद हसानी साहब, जिनका ताल्लुक़ एबटाबाद से, कोड नंबर है 0050। देखते हैं किस अंदाज में पढ़ते हैं। जी बिस्मिल्लाह। है कलाम इलाही में शम्सो दोहा, तेरे चेहराए नूर फजा की कसम, है कलाम इलाही में शम्सो दोहा, तेरे चेहराए नूर फजा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था, कसमे शबे तार में राज ये था, कि हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम, तेरी खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खुल्क को हक ने जमील किया, तेरी खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शाह, कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खाली के हुस्नो अदा की कसम, कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खाली के हुस्नो अदा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था, कि हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम। माशाल्लाह, बढ़ेंगे जजेस की जानिब, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3। और ब्रेक पे जाने से पहले आप सुन रहे थे अकील अहमद हसानी साहब को। देखते हैं कि जजेस को किस हद तक मुतासिर कर पाए हैं, क्या ये फ़ाइनल के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं या नहीं, ये तो हमारे जजेस ही बताएंगे। चलते हैं जवाद भाई की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कमाल की आवाज़ है इनकी। कलाम की सिलेक्शन बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत पढ़ा इन्होंने। जी फवाद भाई। जी माशाल्लाह, कलाम आला हज़रत का बेहतरीन कलाम इन्होंने सेलेक्ट किया और आवाज़ इनकी यूनिक आवाज़ हम पहले भी इनको बता चुके। बहरहाल पढ़ने के हवाले से ये है कि एवरेज पढ़ा, कोशिश करें कि अगले राउंड्स में आप अच्छी परफॉर्मेंस इनका दें। थोड़ा सा स्टाइल जो है ना वो शहजाद भाई की याद भी दिला रहा था आज मुझे। जी न्याज़ी माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस थी। जैसे तैयारी करके आए थे उस निस्बत से इन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ा। शहरियार भाई। और बिल्कुल मैं भी से एग्री करता हूँ कि सारी जितनी दूसरे सना खानों को सीख मिली है ये सुन रहे थे और इन्होंने वो सारी चीज़ें अप्लाई की हैं माशाल्लाह वेरी वाइसली। थोड़ा सा आवाज़ कहीं पे हिली है 2-4 जगहों पे, लेकिन माशाल्लाह ओवरऑल अच्छा था।
तो नाज़रीन आप सुन रहे थे अकील अहमद हसानी साहब को, इनका कोड नंबर है 0050, एबटाबाद से इनका ताल्लुक है। रात 12 तक ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए, फिर से इनको देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। फाइनल में इसके साथ हुआ हमारे पहले राउंड का अख्तिताम और चलते हैं सेकंड राउंड के आगाज़ की तरफ। तो सेकंड राउंड जैसे कि आप तमाम कंटेस्टेंट को पता है, जजेस की जानिब से एक टास्क दिया जाएगा स्केल की सूरत में। आपने वो स्केल अंतरे में वहीं से पिक करना है, जो पिक कर पाएगा उसको नंबर मिलेंगे और जो नहीं पिक कर पाएगा उनको नंबर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आ रहे हैं शहरियार नासिर साहब, जिनका कोड नंबर है 0025, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। मोहतरम मोहम्मद जवाद अवान साहब इनको टास्क दे रहे हैं। मैं ये बेवकूफ़ तो बेमाया हूँ, तेरी महफ़िल चला आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज हूँ मैं तेरा वाह वाह वाह, दहलीज़ नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, तेरी महफ़िल में चला माशाल्लाह बारकल्लाह। ये थे शहरियार नासिर साहब जो कि जवाद भाई की जानिब से दिया गया टास्क जो है बखूबी अंदाज में निभा रहे थे। चलेंगे जजेस की जानिब और देखेंगे क्या उनका टास्क इन्होंने निभाया कि नहीं निभाया। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, टास्क इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से निभाया, उसमें कोई शक नहीं, और अपनी तरफ से कोशिश भी की कि इस कलाम में कोई वेरिएशन सी लेके आ सकें, लेकिन कुछ कमी थी ओवरऑल तासुर में। मेरी तरफ से आपको 8 नंबर। जी शहरियार भाई, ये बताइए क्या इनका दिया गया टास्क इनके स्केल से ही इन्होंने पिक किया या नहीं? हाँ, मेरे नज़दीक तो बिल्कुल सही इन्होंने पिक किया है। सही। और जो पिछली इनसे गिले थे वो इन्होंने इस कलाम में दूर कर दिए। तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? मेरी तरफ से इनको 9 नंबर है। जी, तो शहरियार भाई की जानिब से इनको 9 नंबर है। जी फवाद भाई। जी, इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा स्केल के हवाले से भी, और जवाद भाई ने कहा कि कमी रह गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि अंतरे में जो इन्होंने एक सुर लगाया वो रूटीन से हट के था, जो हम रेगुलर सुनते हैं उनसे हट के आपने जगह पे सुर लगाया, तो मैं आपको 8 नंबर दूँ। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, मेरी तरफ से 8 नंबर। तो शहरियार नासिर साहब ने काफ़ी नंबर समेट लिए। अब इनके बाद बारी है मोहम्मद फ़हद नसीम साहब की, जिनका कोड नंबर है 0028, ज़िला हरीपुर से इनका ताल्लुक है। इनको टास्क दे रहे मोहतरम सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब। जी बिस्मिल्लाह। तेरे दयार के एहसान भूलते ही नहीं, इनायतों के वो सामान भूलते ही नहीं, वो जालियां वो दरीचे वो मिंबरो मेहराब
जालियां वाह 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 क्या दरीचे वो मिंबरो मेरा वो दर वो रोज़ा वो दरबान भूलते ही नहीं बेशक बेशक तेरे दयार के। जी नियाजी भाई माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत इन्होंने स्केल पिक किया और फिर उसमें जो जगह बनाई, मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए इनको 9 नंबर दे। जी फवाद भाई जी इन्होंने स्केल तो पिक किया, लेकिन जिस तेज़ी में थे ये, मैंने तो इनको नंबर कम देने थे, लेकिन अंतरे में जो इन्होंने कमाल दिखाया और जो रूह है इस राउंड की वो इन्होंने भरपूर अंदाज में पूरी की, तो मैं फिर 1 नंबर ज़्यादा दे रहा हूँ, 8 नंबर। जी जवाद भाई मेरी तरफ से 9 नंबर। शहरियार भाई बिल्कुल जी, कोई और बात नहीं, 9 नंबर है। 9 नंबर जी शहरियार भाई की जानिब से भी इनको 9 नंबर। अब बारी है तौकीर अहमद साहब की, जिनका ताल्लुक़ है ज़िला डी खान से। इनका कोड नंबर है 0037। लेकिन इससे पहले कि हम चलें जजेस की जानिब के वो टास्क दें, यहाँ पे हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का टाइम, तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की जानिब, जिनका नाम है तौकीर अहमद। इनका कोड आईडी है 0037। DI खान से इनका ताल्लुक़ है और इनके टास्क के लिए चलते हैं फैसल भाई की जानिब। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा माशाल्लाह माशाल्लाह। तौकीर अहमद साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़े थे। तौकीर अहमद साहब आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्या जो मेरा टास्क था, जो स्केल था, आपने एक्यूरेट उसी को ही पढ़ा है? आपको क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है सही उठा। चल जजेस की जानिब बढ़ते हैं। जी फवाद भाई जी स्केल इन्होंने पिक किया, फौरी तौर पे समझ नहीं आई, लेकिन फिर ये है कि अंतरे में इन्होंने उसको सेट कर लिया था, स्केल पे आ चुके थे ये, लेकिन जो पहला सुर था वो थोड़ा सा कुछ जो है ना समझ से बाहर हो रहा था, लेकिन वो पहला ही सुर था जो स्टार्ट ही, उसके बाद आपने थ्रू आउट जो है काम उसको वही था उन्होंने पिक कर लिया। लेकिन देखिए बात ये है कि स्केल जब जो पिक नहीं करता ना वो थ्रू आउट स्केल से आउट रहता है। जी जी। लेकिन ये स्केल में आ चुके थे, मैंने आपको कहा पहले हर्फ के बाद ये आप स्केल में आ चुके थे। मैं आपको दूसरी बात भी मैं बता दूं, आपने अंतर में भी बहुत खूबसूरती की, मैं आपको फुल नंबर देता, लेकिन वो जो छोटी सी आपने मिस्टेक की उसकी बुनियाद पे मैं आपको 9 नंबर दूंगा। जी जवाब। जी बिल्कुल,
फवाद भाई ने बहुत अच्छी बात की। 9 भाई 9 नंबर जी। शहरियार भाई। अच्छा, मैं यहाँ पे इनकी थोड़ी सी तारीफ़ करूँगा कि ये बड़े वाइड रेंज के सना खान है और इनके पास काफ़ी पावर है, लेकिन आज इन्होंने बिल्कुल सना खान होने का हक अदा किया है कि उन्होंने सुना नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं और ये क्या स्केल दे रहे हैं, और इन्होंने कॉन्फिडेंटली पढ़ दिया है और फिर वापस मोड़ कर उस सारी चीज़ को लेकर आया। ये इनका खासा है, इनका कमाल है। तो मेरी तरफ से भी 9 नंबर है आप जी। माशाल्लाह, शहरियार भाई की जानिब से भी 9 नंबर। अब इनके बाद बारी है हाफिज़ मोहम्मद हसनात साहब की, जिनका कोड नंबर है 0038। एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है और उनको टास्क दे रहे हैं मोहतरम मोहम्मद फवाद जांजेब साबरी साहब। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। मैं सदके माशाल्लाह जी। फवाद भाई इतने इम्प्रेसिव नहीं थे, बहरहाल मुख्तसर बात करते हुए आपके लिए 6 नंबर है। माशाल्लाह जी। 8 नंबर जी। जवाद भाई 6 नंबर मेरी तरफ से। जी। शहरियार भाई कहीं पे कुछ कमी रह गई मेरे ख्याल दो से। जगहों फवाद पे भाई ने जो इनको सुर दिया, इन्होंने दूसरे सुर में पढ़ा, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किलात लास्ट में इन्होंने, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने बड़ी महारत से उस स्केल को तो पिक सही नहीं किया, लेकिन उस सुर को उठा के वापस ला के इस अंदाज से पेश किया कि अपने सुर में भी रहे और उनका सुर भी। दूसरा ये नात एक सलीस नात है, इसमें दोनों मुखड़े में और मिसरा सानी में कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। जी हाँ, आसान लफ्ज़ है, तो उसको पढ़ना आपके लिए आसान ना चाहिए था। बहरहाल मेरी तरफ से 8 नंबर है जी। तो शहरियार भाई की जानिब से भी 8 नंबर हैं। और इसके साथ तशरीफ़ ला रहे हैं सादुल्ला और इनका कोड आईडी है 0047। हरीपुर से इनका ताल्लुक़ है और इनके टास्क के लिए चलते हैं अलहाज शहरियार अली आखुनज़ादा साहब की तरफ। अच्छा, मैं चाहूँगा चूँकि ये सारे असातिज़ा इनके काफ़ी दिनों से इनके साथ हैं, तो या फैसल भाई इन्हें टास्क दें ताकि वो हमांगी इनमें रहे। जी बिस्मिल्लाह। लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगी नरम तेरे मुहीत में हवा तेरी निगाह नाज़ से दोनों मुराद पा तेरी निगाह नाज़ से दोनों मुराद
वाह जी वाह, क्या कहना। सेकंड राउंड में इन्होंने कम बैक करके दिखाया, लेकिन अब जजेस ही बेहतर बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे शहरियार भाई की जानिब, चूँकि टास्क उन्होंने देना था, उन्होंने शफकत फरमाई, मोहब्बत फरमाई, उन्होंने कहा कि टास्क मुझे कहा कि आप दें, तो पहले उनसे कमेंट्स देते हैं वो क्या। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने पढ़ा है, और जैसे मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि जब आप पढ़ें तो अपना मुंह खोल कर पढ़ें, ताकि जो अल्फाज अंदर गूंज रहे हैं उनको बाहर निकलने का मौका मिले। तो एक तो बेहतरीन मेरी तरफ से आपके लिए 10 नंबर हैं, लेकिन आपका जो लफ्ज़ से था वो पूरा नहीं था, तो उस पर काम कीजिए, अल्फाज को बाहर आने का मौका दें। तो शहरियार भाई की जानिब से 10 नंबर मिले हैं इनको। चलते हैं न्याज़ भाई की जानिब। जी मेरी तरफ से इनके लिए 9 नंबर। जी फवाद भाई। जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा, मेरी तरफ से इनके लिए 9 नंबर। जवाद भाई 9 नंबर जी मेरी तरफ जी। से। अब आखिर में आ रहे हैं अकील अहमद हसानी साहब, जिनका कोड है 0050। उनको टास्क दे रहे हैं मोहतरम फवाद जानजेब साबरी साहब। जी बिस्मिल्लाह फवाद जी। इन्होंने पिछले राउंड में भी आला हज़रत का कलाम पढ़ा था, तो मैं चाहूँगा कि अब भी इनको एक आला हज़रत का कलाम जो है आसान तर्ज में इनके लिए। रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसी की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, डर था कि इसी की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा। वाह वाह वाह। ये भी नहीं वो भी नहीं, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। माशाल्लाह। जी फवाद भी क्या कहेंगे। एक बार फिर इतना मुतासिर को नहीं पढ़ सके, बहरहाल फिर भी मेरी तरफ से 7 नंबर आप। जी न्याज़ भाई। मेरी तरफ से 8 नंबर आप। जी जवाद भाई। जी मेरी तरफ से भी शहरियार भाई। मेरी तरफ से भी 8 नंबर है। जी शहरियार भाई की जानिब से भी 8 नंबर। तो इसके साथ पहला सेकंड राउंड भी हुआ इख्तिताम। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताते चले, सबसे पहले शहरियार नासिर साहब जिन्होंने हासिल किए हैं 33 नंबर, और इसके साथ मोहम्मद फहद नसीम जिन्होंने हासिल किए हैं 35 नंबर, और इनके साथ हैं डी खान से तोकीर अहमद जिन्होंने हासिल किए हैं 36 नंबर, और इसके साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद हसनात, इन्होंने हासिल किए हैं 28 नंबर, और इनके साथ हैं सादुल्लाह जिनका ताल्लुक ज़िला हरीपुर से, उन्होंने हासिल किए हैं 37 नंबर, और इनके साथ आखिर में अकील अहमद हसानी साहब जिन्होंने हासिल किए हैं 31 नंबर। तो इस तरह सेकंड राउंड को लीड कर रहे हैं सादुल्लाह हरीपुर से, लेकिन अभी थर्ड राउंड जो है वो बाकी है। तो अपने तमाम कंटेस्टेंट को बताते चलें, हमारे जो मोहतरम गेस्ट जज हैं ये किसी भी कलाम का आगाज़ करेंगे अस्थाई की सूरत में, तो इनके पढ़ते ही आप अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाएंगे। तो आप में से शहरियार नासिर साहब जैसे ही ये पहला अल्फाज आखिरी अल्फाज छोड़ेंगे, इख्तिताम करेंगे, आपने वहाँ से पिक करना है और एक लाइन पढ़नी है, ठीक है। पूरी अस्थाई की एक लाइन पढ़नी है, फिर उसके बाद फाद नसीम आपने इनकर दिया हुआ लफ्ज़ पढ़ना है, फिर इस तरह आप सब ने पढ़ना है, लेकिन कलाम को रिपीट नहीं करना। जिसको सोचने का मौका चाहिए 5 सेकंड होंगे, 5 सेकंड के बाद फिर से या जजेस वो ही कलाम देंगे या फिर आपसे कहेंगे वो ख़ुद पढ़ के आपको सुनाएंगे। तो आप सब अपनी अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाएं और शहरियार साहब आप कोई किसी भी कलाम की अस्थाई पढ़ दें तो वहाँ से ये आगाज़ करेंगे। और फैसल भाई एक बात ये कि कलाम उर्दू का होना चाहिए। जी जी वो पता है सबको, उर्दू का कंपटीशन है तो उर्दू ही है। और लाइव आप लोगों ने बताया था कि जब भी अगर पंजाबी का पढ़ा गया तो उसके नंबर कटे गए। मुज़फ़्फ़र वारसी का। जी बिस्मिल्लाह शहरियार भाई किसी भी कलाम का आप आगाज़ कर दें।
मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं। निगाहे रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं। जी ये नून नेमतें बांटता जे संत वो ज़ीशान गया। आए हैं जब मिंबरो मेरा सामने, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। वाह, वाह क्या जूदो करम है शहे बतेगा तेरा। अलिफ अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। ये या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम। मीम मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। ये सोचता हूँ मैं कहाँ नाते नबी कहाँ। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हम सुए हश चलेंगे शह अबरार के साथ। हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार। रे टाइम रहमते गफार की बात
बातें करें, नेमतें बांटता जे समत वो ज़ीशान गया। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा हालना। टाइम ओवर, तो कंप्लीट कर लें आप। कंप्लीट कर लें। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। फवाद भाई टाइम ओवर हो चुका है जी, गालिबन। एक दफ़ा ये कलाम आखिर में पढ़ लीजिए। या नबी नूर हो तुम, जलवाए यज़दां की कसम। ठीक हो गया माशाल्लाह। तो इसी के साथ हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हुआ। जजेस की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियार, सबसे पहले शहरियार की तरफ आते हैं। दो कलाम, एक कलाम उन्होंने पढ़ा, एक उन्होंने सलाम पढ़ा और एक स्किप किया। फ़ाहद ने तीनों कलाम माशाल्लाह बहुत खूब तरीके से अच्छे कलाम पढ़े। तौकीर ने 2 पढ़े, एक रिपीट किया जिसका इनको फुल नंबर नहीं मिलेंगे। हाफिज़ असनाद इन्होंने भी एक जो कलाम है वो हम थी या इलाही। साद ने तीनों कलाम सही पढ़े। साहब ने गालिबन लास्ट भी जो था वो अलिफ का अरबी का पढ़ा, अरबी या रसूलुल्लाह उन्ज़ुर हालना, उन्होंने ये पढ़ा। अकील जो है, अकील ने तीनों कलाम ठीक पढ़े। जी फवाद भाई। जी बिल्कुल, यही चीज़ें सब जो जवाद भाई ने बता दी हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है नंबर्स डिसाइड करते हैं। जी उसके बाद आपको जी बिल्कुल, जो इन्होंने कहा इसी तरह इनकी परफॉर्मेंस इसी तरह नंबर डिसाइड करते हैं। जी शहरियार भाई आप क्या जी माशाल्लाह, इस राउंड के बारे में क्या कहेंगे? सब ने अच्छे तरीके से पढ़ा है और कमाल बात यह है कि अब वो जो कॉन्फिडेंस हम देख रहे थे वो माशाल्लाह उरूज पे। तो नाज़रीन आपने सुना थर्ड राउंड जजेस स्कोर जो है तैयार कर रहे हैं। इससे पहले कि हम स्कोर बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं तो इससे पहले यहाँ पे हुआ चाहता है कि मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद। और चलेंगे अपने जजेस के। जी चलें, जैसे आपका जी चाहे आप चलें। जी बिल्कुल चलते हैं पहले कमेंट्स की जानिब और पूछते हैं कि थर्ड राउंड के कमेंट्स दें। क्या कहेंगे जी? आपकी इतला के लिए अर्ज है कि थर्ड राउंड के कमेंट्स आई थिंक आप अपने कमेंट्स दे दें। तो मैं तो देखना चाह रहा था कि आप क्या कर रही हैं आज। मुझे लगता है कि आज जो है अपने घर में इफ्तारी तैयार नहीं की। बिल्कुल, तो घर में जाने की बहुत जल्दी है आपको, और आपको नहीं बल्कि जवाद और फवाद भाई को भी बहुत जल्दी है। दामन वक्त में गुंजाइश कम है और हमें अपने गेस्ट से भी जो है तो बात करने का टाइम नहीं मिला। हालांकि मेरे जहन में उनके लिए एक क्वेश्चन जी बिस्मिल्लाह करें आप। तो मैं शहरियार भाई से ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि माशाल्लाह खिताबत तो सभी जानते हैं कि इनको विरासत में मिली है, और खिताबत के हवाले से या सनाख्वानी के हवाले से आपने किसी मुकाबले में हिस्सा लिया है तो हमें बताइए जो आपके लिए यादगार हो। जी बहुत शुक्रिया मेरी बहन। चूँकि हमारा ख़ानदान और हमारी जो एक ज़ाकिरी की और एक मदाखानी की हमारी पौने 200 साल की एक रिवायत है, अल्लाह पाक की मेहरबानी से उसे हम निभा रहे हैं और मेरे दीगर अहबाब भी, मेरी फैमिली भी। लेकिन यह है कि मैं बचपन से तो नहीं, बड़ा एक शाय सा एक खामोश सा घर में ही पढ़ते थे, लेकिन ये मेरा जो टैलेंट है या जो मैंने पढ़ना शुरू किया है वो मैंने अपने कॉलेज के बाद से शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने सिखाया भी और सीखते भी हम रहे हैं, और उसका अच्छा हमें फीडबैक भी मिलता रहा। सही। तो ये बताएं नात खानी की जानिब कब से रुझान हुआ आपका? नात खानी तो इसके साथ साथ नात खानी भी आपको करनी फवाद भाई, मैं तो फैसल भाई मैं तो बचपन से ही नात शरीफ पढ़ रहा हूँ। जी माशाल्लाह। लेकिन चूँकि अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने घर में हमारी मस्जिद हनफिया है, न्याई साहब आते हैं रमज़ान में भी और पढ़ते हैं,
तो हमारे उस्ताद खालिद साहब हैं, वो मुझे बचपन में खड़े कर दिया करते थे कि नात सुनाओ जी। तो मैं वो पढ़ता था, लेकिन उर्फ़ आम में कह लें या बाहर जब पढ़ने लगा तो वो तकरीबन 2005 के बाद से मैंने बाहर पढ़ना शुरू जी। तो सुनिए, आपने हमारे गेस्ट जज अखुनज़ादा अलहाज शहरियार अली अखुनज़ादा साहब से गुफ्तगू, तो अब आपको ले चलते स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताते चले कि सबसे पहले शहरियार नासिर साहब जिन्होंने हासिल किए हैं 20 नंबर, और इनके साथ मोहम्मद फहद नसीम जिन्होंने हासिल किए हैं 40 नंबर, और इनके साथ डी खान से तोकीर अहमद जिन्होंने हासिल किए हैं 32 नंबर, और इनके साथ हाफिज़ मोहम्मद हसनात जिन्होंने हासिल किए हैं 20 नंबर, और इनके साथ सादुल्लाह हरीपुर से जिन्होंने हासिल किए हैं 36 नंबर, और सबसे आखिर में है अकील अहमद हसानी जिन्होंने हासिल किए हैं 36 तो नंबर। इसके साथ जो लीड कर रहे हैं थर्ड राउंड को मोहम्मद फहद नसीम साहब। कंपटीशन बहुत ही टफ होता चला गया और ना जाने कहाँ पे इसका अख्तिताम हुआ और ना जाने कौन हमारे साथ कल फ़ाइनल के 2 खुशकिस्मत होंगे जो हमारे साथ बैठेंगे और पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारी आज की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का टाइम अख्तिताम पजीर हुआ। हमारे तमाम जजेस और शहरियार भाई आपका बेहद मशकूर है, आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल इंशाल्लाह फ़ाइनल में तमाम फाइनलिस्ट बच्चों के साथ उनके हमरा आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान फैसल जावेद करीमी और ज़ारा अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।